आज की हमारी ये गहन चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और शायद एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। क्या कोई ऐसा नैतिक संविधान या कह सकते हैं मॉरल चार्टर हो सकता है जो यूनिवर्सल हो, मतलब पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए एक जैसा हो? हमारे पास जो स्रोत हैं वे कुरान के एक खास हिस्से को, सूरे अल अनाम की आयत 151 से 153 को बिल्कुल इसी नज़र से देखते हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे मानवता का कुरानिक चार्टर तक कहा है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन आयतों में जो नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं उनकी तुलना करेंगे दुनिया के कुछ सबसे पुराने और असरदार नैतिक विधानों से, जैसे कि बाइबल की 10 आज्ञाएं यानी 10 कमांडमेंट्स, मनुस्मृति और हाँ, वेदों की शिक्षाएं भी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या फर्क हैं और कुरान का ये हिस्सा अपने आप में इतना खास क्यों माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुरान के इस मॉरल चार्टर को 10 आज्ञाओं और मनुस्मृति के सामने रखकर देखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ग्रंथ नैतिकता की बुनियाद कहाँ रखते हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है। अच्छा। कुरान और बाइबल जहाँ से 10 आज्ञाएं आती हैं, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है। वो क्या है? ईश्वर की संप्रभुता। कुरान की आयत 6.151 का पहला हुक्म है, अल्लाह के सिवा किसी और को साझीदार न ठहराओ। मतलब सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करो। और इसी तरह 10 आज्ञाओं में भी पहला हुक्म क्या है? मेरे सामने तुम्हारे कोई और देवता नहीं होंगे। तो दोनों में नैतिकता का जो स्रोत है वो एक दैवीय शक्ति है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कह रही हैं कि मनुस्मृति की शुरुआत यहाँ से नहीं होती? नहीं। अगर नैतिकता का स्रोत भगवान नहीं तो फिर क्या है? यही तो सबसे बड़ा फर्क है। हमारे स्रोतों के मुताबिक मनुस्मृति का आधार ईश्वर की एकता नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे धर्म कहा गया है। धर्म? तो इस धर्म का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है वेद, स्मृति मतलब जो ऋषियों की याद और परंपरा है, और सदाचार यानी अच्छे लोगों का आचरण। तो यहाँ नैतिकता समाज के ढांचे और परंपरा से निकल रही है। हाँ, और वो ढांचा वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अच्छा, तो एक तरफ नैतिकता का सीधा कनेक्शन ईश्वर से है और दूसरी तरफ समाज की व्यवस्था से। ये तो नींव का ही फर्क हो गया। चलिए इस नींव पर बनी इमारत को देखते हैं। परिवार, माता पिता का सम्मान, इस बारे में इन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तीनों में माता पिता का सम्मान करने की बात है, लेकिन अंदाज और गहराई में बहुत फर्क है। जैसे 10 आज्ञाएं सीधे सीधे कहती हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, एक स्पष्ट निर्देश है। मनुस्मृति में पिता और बड़ों के प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी होने पर जोर है। ये एक तरह का हिरार्किकल सिस्टम है, एक ऊंच नीच वाली व्यवस्था। जी, जहां अधिकार और कर्तव्य ऊपर से नीचे की ओर तय होते हैं। और कुरान में? कुरान का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है माता पिता के साथ बेहतरीन सलूक करो, एहसान करो। एहसान? हाँ, यहाँ सिर्फ आदर या आज्ञाकारिता की बात नहीं है। एहसान शब्द में सम्मान के साथ साथ करुणा, दया, उनकी देखभाल का भाव, ये सब शामिल है, खासकर जब वे बूढ़े हो जाएं। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं, एक इमोशनल जिम्मेदारी भी है। समझ गया। तो ये सिर्फ उनकी आज्ञा मानो नहीं है बल्कि उनका अच्छे से ख्याल रखो है। अच्छा, परिवार में माता पिता के सम्मान की बात तो हो गई, लेकिन परिवार में सबसे कमजोर कड़ी तो बच्चे होते हैं। जी। जीवन की पवित्रता को लेकर खासकर बच्चों के बारे में इन ग्रंथों का नजरिया क्या है? मुझे लगता है यहाँ कुछ दिलचस्प अंतर देखने को मिलेंगे। हाँ, और ये बहुत अहम है। हत्या न करना एक सामान्य नियम है जो कई धर्मों में मिलता है। 10 आज्ञाएं भी कहती हैं तुम हत्या नहीं करोगे, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कुरान यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट सामाजिक बुराई को संबोधित करता है। कौन सी बुराई? उस समय अरब के कुछ कबीलों में गरीबी के डर से अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार देने की एक दर्दनाक प्रथा थी। ओह। कुरान सीधे इसी समस्या पर चोट करता है और कहता है गरीबी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, और आगे कहता है हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। ये सिर्फ एक नैतिक आदेश नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक आश्वासन भी है। बिल्कुल, ये आर्थिक असुरक्षा को सीधे सीधे जीवन के अधिकार से जोड़ता है। तो मनुस्मृति इस बारे में क्या कहती है? क्या वहां भी ऐसा कुछ है? हमारे स्रोतों के अनुसार मनुस्मृति में जीवन का मूल्य सबके लिए बराबर नहीं है। मतलब ये वर्ण यानी जाति के आधार पर अलग अलग है।
ये शिशु हत्या को सबके लिए एक जैसा नियम बनाकर नहीं रोकती और हत्या के लिए सजा भी वर्ण के अनुसार अलग अलग तय करती है। एक उदाहरण दे सकती हैं? जैसे एक ब्रह्मांड की हत्या का दंड एक शूद्र की हत्या के दंड से कहीं ज्यादा गंभीर माना गया है, तो यहाँ कानून के सामने सब बराबर नहीं है। तो ये एक और उदाहरण है जहां कुरान सिर्फ एक सामान्य सिद्धांत देने के बजाय समाज के सबसे कमजोर सदस्य की सुरक्षा के लिए एक खास कानून बना रहा है। ये हमें फिर से उसी बड़े सवाल पर लाता है कि एक यूनिवर्सल चार्टर का काम क्या सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत देना है या समाज की असली कमियों को दूर करना भी है? अनाथों के बारे में भी कुरान में कुछ खास कहा गया है ना? बिल्कुल, ये एक और क्षेत्र है जहां कुरान बहुत विशिष्ट है। आयत 6.152 में अनाथों की संपत्ति की रक्षा करने पर खास जोर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अनाथ के माल के पास तब तक न जाओ जब तक कि वे बालिग न हो जाएं। अच्छा। सिवाय सबसे अच्छे तरीके के। ये सिर्फ चोरी मत करो जैसा सामान्य नियम नहीं है। ये समाज के उन लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा कवच है जिनका कोई रखवाला नहीं है। एक आर्थिक जिम्मेदारी तय करता है। जी। और व्यापार में ईमानदारी के बारे में? यहाँ भी कुरान बहुत सटीक है। वो कहता है, नाप तोल में पूरी ईमानदारी करो। ये व्यापार में निष्पक्षता का एक ठोस नियम है। 10 आज्ञाओं में चोरी न करना एक सामान्य नियम है जो इसे कवर कर सकता है, लेकिन कुरान की भाषा ज्यादा केंद्रित है। और मनुस्मृति? मनुस्मृति में व्यापारिक नैतिकता और दंड फिर से जाति पर आधारित है और नियम सबके लिए एक समान नहीं है। तो अगर हम इन तीनों की तुलना से कुछ बड़े निष्कर्ष निकालें तो वो क्या होंगे? एक निचोड़ क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो कुछ प्रमुख पैटर्न सामने आते हैं। पहला है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। यानी यह नियम किसके लिए हैं? क्या ये सिर्फ एक कबीले के लिए हैं या सबके लिए? बिल्कुल, कुरान का ये चार्टर सभी इंसानों पर लागू होता है। ये किसी एक कबीले या जाति के लिए नहीं है। जबकि 10 आज्ञाएं मुख्य रूप से इज़राइल के लोगों के साथ ईश्वर के एक खास अनुबंध, एक कवनेंट का हिस्सा है, तो उनका दायरा ज्यादा समुदाय केंद्रित है। और मनुस्मृति तो साफ तौर पर जाति केंद्रित है। हाँ बिल्कुल, जहाँ कर्तव्य और कानून वर्ण के हिसाब से बदलते हैं। ये तुलना वाकई आंखें खोलने वाली है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि मनुस्मृति का जाति केंद्रित होना या 10 आज्ञाओं का इज़राइल केंद्रित होना वो उस समय की सामाजिक सच्चाई थी। क्या हम आज के यूनिवर्सल नजरिए से उन पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से फैसला नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि हम यहाँ सही गलत का फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन ग्रंथों के चरित्र को समझ रहे हैं। और यहीं पर हमें एक बड़ा वैचारिक बदलाव दिखता है। उस दौर में जब नैतिकता और कानून कबीले, जाति या राष्ट्र से बंधे होते थे, हाँ, कुरान का ये चार्टर एक रैडिकल आइडिया पेश करता है। ये कहता है कि ये नैतिक सिद्धांत किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। मतलब अपने समय के हिसाब से नैतिकता को ग्लोबलाइज करने जैसा था। आप कह सकते हैं। और दूसरा बड़ा अंतर है नैतिक समानता का। जैसा हमने देखा, कुरान और 10 आज्ञाओं में हत्या जैसे मामलों में कानून के सामने बराबरी का सिद्धांत है, जबकि मनुस्मृति में कानूनी असमानता उसकी व्यवस्था का ही हिस्सा है। और तीसरा और आखिर में मार्गदर्शन का मार्ग। कुरान एक सीधे रास्ते यानी सिरातल मुस्तकीम की बात करता है, जो सबके लिए एक है, एक ही रास्ता। जी। इसके उलट मनुस्मृति में वर्ण के अनुसार अलग अलग धर्म यानी कर्तव्य है। एक ब्राह्मण का धर्म एक क्षत्रिय के धर्म से अलग है। तो यहाँ एक मिलीजुली नैतिकता के बजाय एक बंटी हुई नैतिकता है। ये तुलना तो बहुत साफ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुरान के इस हिस्से को मानवता का चार्टर क्यों कहा जाता है। लेकिन हमारे स्रोतों में वेदों के साथ भी एक तुलना की गई है जो थोड़ी अलग है। वेदों में नैतिकता के नियम इस तरह एक लिस्ट में तो है नहीं, वो तो भजनों और सूक्तों में बिखरे हुए हैं। हाँ, ये कानूनी तुलना से ज्यादा एक वैचारिक, एक फिलोसॉफिकल तुलना है। यहाँ हम शब्द दर शब्द मिलान नहीं कर रहे, बल्कि मूल विचारों की समानता देख रहे हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए, कुरान की सबसे पहली आज्ञा एक ईश्वर की पूजा करो। इसके सबसे करीब वेद का सिद्धांत है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। अरे वाह! यह कई देवताओं की बात नहीं करता, बल्कि एक ही परम सत्य के अनेक नामों और रूपों की बात करता है। ये वैचारिक रूप से एकेश्वरवाद के बहुत करीब है। ये तो कमाल है। मतलब कुरान से सदियों पहले एक बिल्कुल अलग संस्कृति और भूगोल में एक ही परम सत्य का विचार मौजूद था। और माता पिता के सम्मान के बारे में
क्या वहां भी कोई वैचारिक समानता है? वहां एक बहुत सीधी और स्पष्ट समानता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यानी माता और पिता को देवता के समान समझो। जी, उनकी पूजा करो। ये कुरान की शिक्षा माता पिता के साथ बेहतरीन सुलूक करो के भाव के बहुत करीब है। दोनों ही संस्कृतियों में माता पिता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये वाकई दिलचस्प है। व्यापार और सच बोलने के बारे में क्या क्या वेदों में भी इस पर जोर दिया गया है? हाँ, यहाँ भी अद्भुत समानताएं हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में साफ तौर पर नाप तौल में धोखा न देने की बात कही गई है, बिल्कुल कुरान की आयत की तरह। लगभग शब्दशः समान। ये तो इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ नैतिक मूल्य वाकई में यूनिवर्सल होते हैं। इसी तरह ऋग्वेद में सच और एकता के साथ बोलने का आह्वान है। वो कैसे? उसमें कहा गया है, एक साथ मिलकर चलो, एक स्वर में बोलो। ये कुरान की उस शिक्षा से मिलता जुलता है जहां कहा गया है कि जब भी बोलो, इंसाफ की बात बोलो, चाहे मामला अपने करीबी रिश्तेदार का ही क्यों ना हो। और कुरान के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक सीधे रास्ते की अवधारणा, उसके बारे में क्या क्या वेदों में भी ऐसा कोई विचार है कि सच्चाई का एक ही मार्ग है? हाँ, बिल्कुल है। वेदों में रित और धर्म की अवधारणा है। रित वो क्या है? रित को आप एक तरह का कॉस्मिक लॉ समझ सकती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो भौतिक दुनिया को संतुलित रखता है, वैसे ही रित वो नैतिक नियम है जो ब्रह्मांड और समाज में संतुलन बनाए रखता है। और धर्म उस नियम के अनुसार जीने का तरीका है। ये तो बहुत गहरा विचार है। और कठोपनिषद में तो और भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनंत तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, बाकी सब भटकाते हैं। ये वैचारिक रूप से कुरान के सिरात अल मुस्तकीम या सीधे रास्ते की अवधारणा के बहुत निकट है, जहां अनुयायियों को दूसरे भ्रामक रास्तों पर चलने से मना किया गया है। तो फिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? अगर विचार इतने मिलते जुलते हैं तो प्रस्तुति में क्या फर्क है? मुख्य अंतर यह है कि ये विचार प्रस्तुत कैसे किए गए हैं। कुरान इन सिद्धांतों को कानून, स्पष्ट मार्गदर्शन और जवाबदेही के रूप में पेश करता है। ये एक प्रकट संहिता है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ठीक है। जबकि वेद में ये नैतिकताएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिक अंतर्ज्ञान के रूप में सामने आती हैं, जिन्हें बाद में उपनिषदों और दूसरे ग्रंथों में व्यवस्थित किया गया। तो एक कानून की तरह है तो दूसरा ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतिबिंब की तरह। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे कुरान की ये 3 आयतें एक ऐसा नैतिक चार्टर पेश करती हैं जो आस्था, कानून और नैतिकता को एक साथ जोड़ता है। ये किसी एक कबीले, राष्ट्र या जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी इंसानों के लिए है। इसमें आंतरिक नैतिकता, जैसे कि बुरे विचारों से बचना, और बाहरी न्याय, जैसे कि व्यापार में ईमानदारी, दोनों पर बराबर जोर दिया गया है। जैसा कि हमारे स्रोत में मौलाना मौदूदी का जिक्र है, उन्होंने इसे वाकई सही कहा था, ये मानवता का कुरानिक चार्टर है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न को जन्म देती है, जो इन प्राचीन ग्रंथों से निकलकर हमारे आज के समय तक आता है। वो क्या है? हमारे स्रोत इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे कई आधुनिक संविधान जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, अनजाने में इन्हीं प्राचीन नैतिक सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अच्छा, कैसे? जीवन का अधिकार, कानून के सामने बराबरी, कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान, कमजोरों की सुरक्षा, ये सब विचार कहीं न कहीं इन्हीं प्राचीन संहिताओं में मौजूद हैं। जी हाँ। ये हमें इस पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि ये प्राचीन नैतिक संहिताएं, जो अक्सर ईश्वरीय कानून को नैतिकता के साथ मिलाती हैं, आज भी न्याय और मानवाधिकारों के बारे में हमारे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचारों को कैसे आकार देती रहती हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो।